अस्सलाम वालेकुम। जी हाफिज़ा मुन्नज़ा, आप इधर मौजूद हो? मेरी आवाज़ आपको आ रही है? हेलो। चलें, स्टूडेंट्स अभी आना शुरू हो जाएंगे। तो रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है अभी से। हम आज जो है ना, एक तो पहले कल वाला जो क्वेश्चन था, एक स्टूडेंट ने किया था कि ये जो हमारे पास थॉमस फंक्शन जो होता है ना, ये कौन सा होता है, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा वाइट बोर्ड पे ही। उसकी डेफिनेशन दी हुई है हमारे पास इसी बुक में। सबसे पहले ना, टाइम क्योंकि शॉर्ट होता है, स्टूडेंट्स टाइम पे ही आया करें, तो प्रॉब्लम होता है फिर। तो थॉमस फंक्शन जो है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी डेफिनेशन है वो ये है। पहले तो एक सेट कंसीडर किया गया है। लेट ए इज इक्वल टू ऑल दोज रियल नंबर्स सच दैट एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। इसकी जो नोटेशन है वो एच है। एच के ना दो पार्ट हैं, एच ऑफ एक्स है ना जो, वो होगा 0 अगर एक्स जो है ना हमारे पास वो इरेशनल है। और 1/n होगा अगर एक्स जो है ना वो m/n की शक्ल में है, विद द कंडीशन दैट m/n का जो GCD है ना वो 1 है, उनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक हो गया। तब उसकी वैल्यू हम m/n को ना प्रॉपर शक्ल में लिखेंगे। ये रैशनल पॉइंट्स पे, रैशनल पॉइंट्स को ना एक ऐसी फॉर्म दें जिस पे वो m/n की शक्ल पे बने और वो mn का जो GCD है वो 1 आ जाए, तब उस पर हम 1/n वैल्यू लेंगे। उसका ग्राफ जो है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। 0, ये हमारे को 0 पॉइंट है, ये है जी 1, ये 2 है। जैसे कि 1/2 फॉर एग्जाम्पल अगर देखें आप, 1 इसके बाकी पॉइंट्स में ना जो वैल्यू है ना इरेशनल पे, इरेशनल को तो हमें पता नहीं है, इरेशनल हम ड्रा नहीं कर सकते। इरेशनल पे तमाम 0 वैल्यूज आएंगी। फॉर एग्जाम्पल 0 जो है ना वो शामिल नहीं है, 0 को शामिल नहीं किया, क्योंकि अगर आप गौर करो तो एक्स इज ग्रेटर देन 0 है। 0 पे कोई वैल्यू नहीं, 0 के बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो बुक में ये यहाँ पे ना चैप्टर नंबर हमारे पास 5 है। 5.1.6H में ना इसकी डायग्राम बनाई गई है, इसको ड्रा भी किया गया है सामने फंक्शन को ना। तो आप ये इसको उधर से देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मज़ीद ये किस तरह से काम करता है। 1/2 है ना, इस पे वैल्यू इसकी 1/2 आ जाएगी। यहाँ पे तो हमें वैल्यूज चाहिए, तो ये 1/2 है, यहाँ पे 1 है, तो 1/2 पे 1/2 आ गई। क्योंकि m जो है ना m/n की शक्ल में लेना है ना, 1 पे ये आ जाएगी, 1 वैल्यू आ जाएगी। 1 पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 1। 2 पे 2 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। इस तरह जो रैशनल पॉइंट्स है ना, सिर्फ उसका ग्राफ ड्रा किया गया। इरेशनल पे ना 0 वैल्यू लेनी है। इरेशनल जितने भी है ना उसमें 0 है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, जो भी है ना उस पर ना 0 वैल्यू ली हुई है।
उम्मीद है कि आपको ये थॉमस फंक्शन समझ आ गया होगा। ये मैंने ना इसी, क्योंकि इसको बार बार एग्जांपल्स में यूज़ किया गया है, तो आप इसको देख लेंगे। ये जो फंक्शन है ना, ये रिमान इंटीग्रेबल है, क्योंकि ये जिस पॉइंट में जितने पॉइंट्स पे ना डिसकंटिन्यूस है, तमाम इरेशनल पॉइंट्स पे ना ये कंटिन्यूस है, और जिस पे ये डिसकंटिन्यूस है वो सेट है ना, हमारे पास नल सेट बनता है, तो इसलिए ना ये फंक्शन इंटीग्रेबल बन जाता है, जो कि आगे जाके एग्जांपल में एक्सप्लेन भी किया गया है। ये लिबैक इंटीग्रेबिलिटी क्राइटेरिया जो दिया हुआ है ना, जो मैंने कल आपको बताया था, उसकी एग्जांपल्स में ये शामिल है, लेकिन वो वहाँ पे ना हमारे पास जो एच लिया गया है ना, ये मैं बता रहा हूँ एग्जांपल 7.3.13, ये मेरे पास एडिशन है, हो सकता है आप लोगों के पास फोर्थ एडिशन हो। फोर्थ एडिशन पर के मेरे पास इधर मौजूद है, मैं आपको उधर से बता देता हूँ कि इसकी क्या नंबरिंग है, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। जी वो उधर भी यही नंबरिंग है इसकी, ई है यहाँ पे ना। यहाँ पे ना ई है 7.3.13 ना, ई में एच जो है ना वो 0 1 से आर पे लिया गया है, और वो फंक्शन जो है ना हमारे पास इस तरह से डिफाइन है। एच है ना, ये हमारे पास थॉमस फंक्शन है, ये वाला। मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन होगा ना तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, कल हमारी जो क्लास होगी ना फिर हम उसमें इससे डिस्कस कर लेंगे। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाना चाह रहा हूँ, डॉटबॉक्स इंटीग्रेशन पे। आपके जो कंटेंट्स हैं जो मुझे दिए गए थे 2008 की जो अप्रूव्ड है, उसमें ना इंटीग्रेशन थ्योरी शामिल है काफ़ी सारी। तो हमने अब तक सबसे पहले हमने रिमांस चिल्ड्रिज इंटीग्रेशन की, फिर जो है ना सेकंड स्टेप पे हमने सीक्वेंसेस एंड सीरीज की, सीरीज ऑफ फंक्शंस, जो अब तक आप लोग कर चुके हैं। थर्ड पार्ट पे रिमान इंटीग्रेशन है, रिमान इंटीग्रेशन की अपने, ये 3 टॉपिक जो है मेन आप लोग कर चुके हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है ना, अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं मैं वो आपको शेयर कर देता हूँ, स्क्रीन शेयरिंग जी। अब आपके सामने बुक होगी बार्टल की सॉफ्ट फॉर्म में, इसको देखते हैं। इस पे ये चीज़ आप कर चुके हैं, प्रोडक्ट थ्योरम भी कर लिया था। प्रोडक्ट थ्योरम बेसिकली ना उस पर लास्ट जो वीडियो है ना उसमें शामिल नहीं है, लेकिन ये वाला जो है ना आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये वही इसमें ना ये यूज़ किया गया थ्योरम, कंपोजिशन थ्योरम। कंपोजिशन थ्योरम हमारे पास ये कहता है लेट एफ एक रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, उसकी जो इमेज है ना ए बी का डोमेन का, वो कंटेन करे सी और डी में, और एक फाइव फंक्शन है सी डी सी आर पे, वो देन द कंपोजिशन ऑफ दिस टू फंक्शंस बिलोंग्स टू रिमान इंटीग्रेबल क्लास। इसको यूज़ करते हुए इनइक्वालिटी भी आप लोगों ने रिमान स्टडीज में की हुई थी, लेकिन ये बड़ी आसान सी क्वालिटी है, इसको आप खुद कर सकते हैं। प्रूफ इसका सिंपल सा है। फिर इसको ऊपर वाले जो कंपोजिशन थ्योरम था ना उसको यूज़ करते हुए ये प्रूफ किया गया है कि कोई भी कि
अगर दो फंक्शन हैं एफ और जी, तो उनका प्रोडक्ट जो होगा ना वो भी रिमान इंटीग्रेबल होगा। इसी तरह का मिलता जुलता रिजल्ट रिमान स्टिल्टी इंटीग्रेशन में भी आप लोगों ने किया था। फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट है, ये भी रिजल्ट मौजूद है, इसकी स्टेटमेंट कर लीजिएगा। टेलर्स थ्योरम विद रिमाइंडर दिया हुआ है, ये भी इसकी स्टेटमेंट है, इसको कीजिएगा, इसकी एक्सरसाइज करनी है। अब आते हैं मेन हमारा जो टॉपिक है ना, डरबॉक्स इंटीग्रल। डरबॉक्स इंटीग्रल जो है ना, बेसिकली डरबॉक्स है हमारे पास एक मैथमेटिशियन का नाम है जो कि 1842 से लेकर 1917 तक था। उसने ना रिमान के जो वर्क को ना फ्रेंच में ट्रांसलेट किया और फ्रेंच जर्नल में उसे पब्लिश कराया। इसके आइडिया में और रिमान के इंटीग्रल के आइडिया में ना थोड़ा सा स्लाइड सा फ़र्क है, लेकिन आगे जाकर ना हम ये प्रूफ करेंगे कि इन दोनों की जो डेफिनेशंस हैं, दोनों के कंसेप्ट्स हैं ना, वो इक्विवेलेंट है। रिमान जो है ना इंटीग्रेशन स्टार्ट जो की गई थी, तो आपको याद होगा कि उसमें ना रिमान सम था सिंपल, उसमें अपर और लोअर का कंसेप्ट नहीं था। इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, इसमें ना उसने चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं कि हमारे करने का मकसद क्या है, और ये जो है ना इसमें हम इसके ड्रॉबैक्स भी दिए हुए हैं। इसी पैराग्राफ में ना इसके ड्रॉबैक्स दिए हुए हैं कि क्या डरबॉक्स इंटीग्रल जो है ना वो हायर डायमेंशन के लिए काम नहीं करता। इसको लाजमी पढ़िएगा, इससे ना आपका ना ओपन बुक पेपर जो होता है ना, वो आपको थोड़ा सा उसमें मदद मिलती है। किसी का कोई क्वेश्चन? हयात आपकी आवाज आ रही है, कोई क्वेश्चन करना है आपने या म्यूट कर दें अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि डिस्टर्बेंस होती है फिर। मोहम्मद वकास, आप अपनी वीडियो पीछे बच्चे बंद कर दो। जी सर, कर दिए बंद। चलें, अब कोई क्वेश्चन अगर होगा ना किसी का तो क्वेश्चन वेलकम है, मैंने मना नहीं किया क्वेश्चन करने से। बेहतर ये है कि आप अपना हैंड रेस करेंगे, इसमें ना ऑप्शन होती है हैंड रेस करने की, तो मैं आपको ना उसका फिर चलें जी, आगे चलते हैं। आप डेफिनेशन पे असल में ना ये जो डॉटबॉक्स इंटीग्रल है ना, ये सिमिलर है, तकरीबन आलमोस्ट वही चीज़ें हैं जो हमने रिमान स्टिल्टज इंटीग्रेशन में की थी। वो कैसे है जी, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। उसमें भी हमारे पास क्या था, हम इन्फिमम और सुप्रीमम का सहारा फंक्शन। हाँ हाँ जी। तो इसमें ना हम आगे चलते हैं जी, देखते हैं डेफिनेशन पे। सबसे पहले अपर और लोअर सम है। अपर लोअर सम में वही पार्टीशन ली गई है, एक फंक्शन है जो बाउंडेड फंक्शन है, पी पार्टीशन दी गई है, एम के इन्फिमम है एफ ऑफ एक्स के इस पार्टीशन पे सब इंटरवल्स की, और कैपिटल एम के जो है ना वो सुप्रीमम है। इन्फिमम और सुप्रीमम ये एग्जैक्टली वैसे ही कंसेप्ट है जो आपने रिमान स्टिल्टज इंटीग्रेशन में किया था। ये वाला जो सेक्शन है ना 2.7.4, ये एग्जैक्टली वैसे ही है। इसमें हमारे पास लोअर सम है। लोअर सम की डेफिनेशन अगर आप गौर करें तो ये वैसे ही सिंपल, यहाँ पे ना एक्स के माइनस वन है, और ये यहाँ इस जगह पे ना हम रिमान स्टिल्टज में ना अल्फा ले लेते थे, अल्फा ऑफ एक्स के माइनस अल्फा ऑफ एक्स के माइनस वन लेते थे। यहाँ पे अल्फा ऑफ एक्स अगर आप वन आइडेंटिटी ले लें तो आपके पास ये ना रिमान स्टिल्टज इंटीग्रेशन है ना डरबॉक्स इंटीग्रेशन से मिल जाएगी। एक्चुअली डरबॉक्स कई बुक्स में कई आथर्स जो है ना वो डरबॉक्स इंटीग्रेशन से ही, डरबॉक्स इंटीग्रेशन का नाम ही जो है ना रिमान इंटीग्रेशन का देते हैं। एक्चुअली रिमान इंटीग्रेशन का जो कंसेप्ट था ना वो रिमान ने जो दिया था वो रिमान सम की शक्ल में दिया था, उसने अपर लोअर सम में नहीं दिया था। ये बाद में डरबॉक्स ने उस पर काम किया, उसने लोअर सम और अपर सम का कंसेप्ट जो है ना यूज कराया। लोअर सम जो है ना वो हमारे पास लोअर बाउंड्स पे डिपेंड कर रहा है। इसको मैं अगर आपको ना ग्राफिकली, वैसे तो उसने बता दिया ही, देखें ये हमारे पास है ग्राफ का, एक फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है, उसमें इंटरवल आई को ना
सब इंटरवल्स में डिवाइड किया और इसकी जो सबसे मिनिमम वैल्यू है देखे ना, ये इसकी मिनिमम यहाँ पे है, फिर इसकी इस तरह से ना मिनिमम वैल्यूज लिए, मिनिमम वैल्यूज लेके उसके बाद ये इसको आप देखेंगे तो ये एरिया बनता है m1 मल्टीप्लाई बाई m1 मैक्स मिनिमम वैल्यू हो गई, फिर उस ना नीचे वाली लेंथ आ जाएगी इंटरवल की, सब इंटरवल की x1 माइनस x2। फिर इसी तरह से अगली ये जो है ना रेक्टेंगल बन रही है, अगली रेक्टेंगल का जो एरिया है वो आ जाएगा प्लस, फिर अगली रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा सो ऑन। यहाँ पे ना एक्चुअली ना लोअर सम, लोअर इंटीग्रल जो है ना हमारे पास रेक्टेंगल्स दी हुई हैं उनका सम है, और अपर सम जो है ना अपर इंटीग्रल इस पे ना सुप्रीमम इन्वॉल्व है, नीचे वाले में यू एफ पी और सम में वो आ जाएगा। फिर ये तो हमारे पास एक पार्टीशन के लिए था ना, अब इंटरवल आई जो है ना इसकी हमारे पास अनकाउंटेबल पार्टीशन बनती है, उन तमाम के लिए जब आप करेंगे तो वो हमारे पास एक जो है वो बन जाएगा सेट, सेट का जो आप, अच्छा ये वाला जो लेमा है, इस ये वाला लेमा जो है ना आप लोगों ने रिमान स्टेट इंटीग्रेशन में किया था, ये प्रूफ किया था कि लोअर सम जो होता है ना वो छोटा होता है अपर सम से, ठीक है। फिर इसी तरह से आप जब ये बड़ा इजी सा प्रूफ है, इसमें ये वाला कंसेप्ट एम के स्मॉल इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम के है, पी पार्टीशन ली गई है और ये हम जानते हैं कि लेंथ जो होती है ना वो ग्रेटर देन 0 होती है, वहाँ से लोअर सम की डेफिनेशन लिखी, ये वाला अप्रॉक्सीमेशन यूज़ की, से मल्टीप्लाई की एक्स के माइनस 1 से, तो समीशन अप्लाई किया तो आपके पास अपर सम आ जाएगा। फिर इसी तरह से रिफाइनमेंट का कंसेप्ट था, ये भी रिमान स्ट्रिक्टली इंटीग्रेशन में किया था, रिमान इंटीग्रेशन में रिफाइनमेंट का कंसेप्ट नहीं आया, रिफाइनमेंट आई है, रिफाइनमेंट जो है ना उस पर रिफाइनमेंट के हवाले से ना फिर एक रिजल्ट है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये रिलेशन होल्ड करता है, इस तरह का रिलेशन रिमान स्ट्रिक्टली इंटीग्रेशन में आपने प्रूफ किया था लेमा, उधर अल्फा इन्वॉल्व हो जाता है, यहाँ पे अल्फा नहीं है, यहाँ पे अल्फा ऑफ एक्स जो है ना सिंपली जो है ना वो एक्स के इक्वल है, मतलब एक आइडेंटिटी मैप है, अल्फा ऑफ एक्स इक्वल एक्स अगर ले लेंगे ना डिमॉन्स्ट्रेटली में तो ये वाला रिजल्ट भी आ जाएगा, लेकिन आप डायरेक्टली इसके इधर से इस प्रूफ से भी समझ सकते हैं, इसमें ना हमारे पास अल्फा इन्वॉल्व नहीं है, कुछ चीज़ें उसने पूछी भी हुई हैं कि ये जो है ना चीज़ कैसे आ गई है, और पढ़ेंगे, बड़ा आसान सा है, इतना मुश्किल नहीं है ये, क्योंकि इंटीग्रेशन के ना 3 हम कर चुके हैं और बार बार। वनीजा हयात आप बेटे, मैंने आपका कितनी दफ़ा बंद किया अपना माइक्रोफोन, आपको क्यों फिर आप वो म्यूट अनम्यूट कर देते हो? कोई क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली मुझे पूछो, मुझे इस तरह से ना डिस्टर्बेंस होती है बच्चे, मैं म्यूट करता हूँ आप अनम्यूट कर देते हो उसे, पीछे से फिर आवाज़ें शुरू हो जाती हैं। अच्छा इसके बाद आगे जो है ना 2 पार्टीशन दी गई हैं, 2 पार्टीशन ले लेना अगर आप, उनमें ना ये रिलेशन होल्ड करता है लेमा में, ये रिजल्ट्स है ना तकरीबन ऑलमोस्ट आप कर चुके हैं पहले, ये अगेन जो है ना रिपीट हो रहे हैं, ये जो इनइक्वालिटी बनाई गई है ना इस इनइक्वालिटी को हमने रिमान स्ट्रिक्टली इंटीग्रेशन में, मैंने शुरू में जब आप यहाँ पे लॉकडाउन नहीं था उससे पहले हम लोगों ने ये क्लासरूम में किया था, इसको आप इसको दोबारा देखेंगे, अदरवाइज उसे ना भी देखें तो डायरेक्टली आप इधर से समझ सकते हैं अगर आपने उस चीज़ को समझा हुआ सही तरीके से। फिर अपर और लोअर सम के बाद ना अपर और लोअर इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है, अगेन सिमिलर है उसी से, इसकी सिर्फ नोटेशन का फ़र्क है, एल ऑफ एफ जो है ना हमारे पास वो है लोअर सम का सुप्रीमम, तमाम लोअर सम ले लिए हमने। इसमें समझने वाला पॉइंट ये है कि एक जो इंटरवल है ना आई, इसकी ना तमाम पॉसिबल पार्टीशन कर ली, उस पार्टीशन को डिनोट किया गया है इस तरह के कैलीग्राफिक पी ऑफ आई से, तो इसमें से पार्टीशन लेते जाएं, हर पार्टीशन पे लोअर सम कैलकुलेट करें, लोअर सम कैलकुलेट करके उसका ले लें सुप्रीमम, वो बन जाएगा लोअर इंटीग्रल। सिमिलरली अपर इंटीग्रल जो है ना वो इन्फीमम है अपर सम का, पी ऑफ आई वही सेट ऊपर बताया, और पी ऑफ आई क्या है, वी शैल डिनोट द कलेक्शन ऑफ ऑल पार्टीशन ऑफ द इंटरवल्स आई बाई पी ऑफ आई। अगर फंक्शन बाउंडेड है तो हम इसे ना फाइंड कर सकते हैं एल और यू को इजीली फाइंड करते हैं, बाउंडेडनेस ज़रूरी है इसमें।
असल में इसमें ये प्रूफ नहीं किया गया कि डरबॉक्स इंटीग्रल अगर होगा तो वो बाउंडेड होगा फंक्शन। डरबॉक्स इंटीग्रल की एग्जिस्टेंस ही इस बात की गारंटी है, क्योंकि डेफिनेशन में ना सुपरमम इन्फिमम है, अगर सुपरमम इन्फिमम ही एग्जिस्ट नहीं करते तो फिर कैसे हम उसका ना हम अपर सम और लोअर सम लेंगे। जब अपर सम और लोअर सम नहीं ले सकते तो अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल नहीं ले सकते। तो इसलिए ना ये अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल दिया जा रहा है। इसमें हमारे पास फिर इसको ना प्रूफ किया गया है कि ऑब्वियसली अपर इंटीग्रल जो होता है ना वो बड़ा होता है लोअर इंटीग्रल से। अगर दोनों इक्वल हो जाएं तो फिर हम क्या कहेंगे, डरबॉक्स इंटीग्रल की डेफिनेशन है ना वो यही है, लेट आई बी इंटरवल एंड एफ बी बाउंडेड फंक्शन, देन एफ इज सेड टू बी डरबॉक्स इंटीग्रेबल ऑन आई इफ L of f is equal to U of f. In this case, the Darboux integral of f over I is denoted by the value L of f is equal to U of f. यहाँ ये वाली नोटेशन भी यूज़ की गई है। इस तरह से एग्जांपल्स दी गई हैं कुछ। कांस्टेंट फंक्शन अगर लें, कांस्टेंट फंक्शन बाउंडेड होता है, पार्टीशन ले ली इंटरवल्स की, और आप जानते हैं कि इसकी जब कांस्टेंट फंक्शन है तो इनका इन्फिमम भी सी होगा हर वैल्यू पे और सुप्रीमम भी सी होगा। वहाँ से लोअर सम जो है ना वो सी टाइम्स बी माइनस ए आ जाएगा, अपर सम के इक्वल हो जाएगा वो। ये चीज़ आप प्रूफ कर सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ अपर एंड लोअर सम। जब लोअर सम और अपर सम हर वक्त इक्वल हैं तो उनका सुप्रीमम जब लेंगे और इन्फिमम लेंगे तब भी इक्वल आएगा। एक ही सिर्फ एक ही जो है ना सिंगलटन सेट बन रहा है ना, ये वाला, ये जो डेफिनेशन दी गई है ना ये सिंगलटन बनेगा, ये भी सिंगलटन बनेगा, सी ऑफ बी माइनस है, सी ऑफ बी माइनस है। सिंगलटन सेट का सुप्रीमम भी वही आ जाएगा, इन्फिमम भी वही आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास हर कांस्टेंट फंक्शन अपना डरबॉक्स इंटीग्रेबल हो जाता है और साथ ही उसका इंटीग्रल की वैल्यू भी आ गई है। फिर हमारे पास एक फंक्शन दिया स्टेप टाइप फंक्शन है, ये जी ऑफ एक्स 2 लेते हैं जब 0 से 1 है, जी ऑफ एक्स 3 लेते हैं अगर 2 to 3 है, तो उसके लिए हम इसमें एग्जाम्पल 7.1.4 बी को अगर आप देखेंगे पार्टीशन ली गई है, इस तरह से उसको रिलेट किया गया। पिछली एग्जाम्पल ही दोबारा हमारे पास आ रही है। ठीक है जी, अगर हम फंक्शन ले लें एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, कांस्टेंट कंटिन्यूस फंक्शन ले लें, ये तो इंटीग्रेट करके बता रहा है ना कि इसका इंटीग्रल भी ये आएगा और इंटीग्रेबल भी है। ये हम लोग करेंगे इस तरह से हमारे पास। अच्छा, ये एग्जाम्पल बड़ी इंटरेस्टिंग है, डी नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन। ये वो एग्जांपल है जो आप अक्सर दे सकते हैं। मैं पूछता हूँ कि क्या तमाम बाउंडेड फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल या डरबॉक्स इंटीग्रेबल होते हैं? उसका आंसर है नहीं। अब ये फंक्शन जो दिया गया है ना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 जब एक्स रैशनल है और 0 जब इरेशनल है, तो इसके लिए ये बाउंडेड फंक्शन है क्योंकि इसकी तो रेंज में दो ही एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 एंड 0, तो ये बाउंडेड भी है और इसमें ना इसका अपर जो इंटीग्रल है ना वो इक्वल नहीं होता लोअर इंटीग्रल के। ये इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है डेंसिटी थ्योरम की वजह से। एम के सवाल जो है ना इसका जो लोअर जो बाउंड है वो 0 है और अपर जो वैल्यू है ना सुप्रीम इस फंक्शन का वो 1 आ रहा है, तो एक साइड पे 0 वैल्यू देता है, लोअर सम की वैल्यू 0 आ रही है, अपर सम की वैल्यू 1 आ रही है हर पार्टीशन के लिए। तो इस तरह से जब आप इसका सुप्रीम लेंगे इसका इन्फीमम लेंगे तो वो 0 और 1 आ जाएगा, तो दोनों इक्वल नहीं होते। तो ये ऐसा फंक्शन है जो बाउंडेड है लेकिन रिमान इंटीग्रेबल भी नहीं है और डरबॉक्स इंटीग्रेबल भी नहीं है। इसे ना डिरिचलेट फंक्शन कहते हैं। डिरिचलेट फंक्शन जो है ना ये फेमस फंक्शन है, ये फाइंड किया गया था, इसकी बुनियाद पे एक नई इंटीग्रेशन थ्योरी की बुनियाद बनी थी, उसे हम ना लिबैग इंटीग्रेशन थ्योरी कहते हैं, जो कि अभी आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। आगे जब प्योर में जो लोग जाएंगे वो उसमें पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये एक और रिजल्ट है जो कि बिल्कुल अगेन वैसे ही है जो हम रिमान स्ट्रिक्टली इंटीग्रेशन में कर चुके हैं। लेट आई बी द इंटरवल एफ इज अ फंक्शन व्हिच इज बाउंडेड, देन एफ इज डरबॉक्स इंटीग्रेबल ऑन आई if and only for each epsilon there is a partition p epsilon of I such that we have this estimate u minus l is less than epsilon। हर epsilon के लिए पार्टीशन मिले
जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, तो हम कहेंगे कि फंक्शन एफ जो है ना वो डरबोक्स इंटीग्रेबल है इंटरवल आई पे। इसका प्रूफ आप खुद करेंगे। फिर इस तरह से कॉलरी है, इसको करेंगे। चलें यहाँ पे हम इसको रोकते हैं, कल फिर मज़ीद इसका जो कुछ पार्ट रह गया है वो कल कर लेंगे। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा इस टाइम में तो वो कर सकता है जी। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं उसको अलाउ कर रहा हूँ, वो अपना माइक्रोफोन जो है ना वो म्यूट करके पूछ सकता है। अगर कोई कोई कंसेप्ट समझ नहीं आया ना, कोई सर ये जो बाउंडेडनेस थ्योरम का कन्वर्स है, फिर वो ऊपर वाला बन जाएगा जो रैशनल और इरेशनल वाली एग्जांपल है, जी 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 बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। जो हमने बाउंडेड। हाँ, मैं वाइट बोर्ड पे ठीक थोड़ा है। सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मज़ीद। देखते हैं बिल्कुल। हाँ, इसको ना बुक को खत्म कर देते हैं, वाइट बोर्ड पे इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, मैंने शुरू में ना कुछ चीज़ें ये भी एक्सप्लेन की थी, ये वैसे जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो जब रिकॉर्डिंग आप देखेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। कल ये क्वेश्चन किया गया था तो हमें फंक्शन जो होता है ना वो क्या होता है, मैंने वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की और बुक में भी उसका रेफरेंस दिया कि उसका ग्राफ बनाया हुआ है रैशनल पॉइंट्स के लिए। रैशनल के लिए अब इसकी सारी वैल्यूज़ ज़ीरो आएंगी। अब आते हैं डिरिचलेट फंक्शन पे। डिरिचलेट फंक्शन जो है ना हमारे पास, उसकी डोमेन है ना, फॉर एग्जांपल एक जी फंक्शन है, उसकी डोमेन आप आर ले लें और ये आर पे ही जा रहा है, ठीक है। जी ऑफ एक्स जो है ना वो हमारे पास दो वैल्यूज लेता है, ज़ीरो जब एक्स जो है ना वो इरेशनल है और वन जब एक्स रैशनल है। ठीक हो गया, ये हमारे पास डिरिचलेट फंक्शन की एग्जांपल बनती है। अच्छा, अब ये फंक्शन जो है ना बाउंडेड है। कैसे बाउंडेड है? इट इज easy to see that G is bounded, क्योंकि इसकी जो रेंज है ना इसमें दो पॉइंट्स आ रहे हैं, जीरो और वन। फाइनाइट सेट है, बाउंडेड हो गया। लेकिन ये ना रिमान ये डरबॉक्स इंटीग्रेबल नहीं है, ना ही रिमान इंटीग्रेबल है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोअर इंटीग्रल है ना एफ का वो इक्वल नहीं आते अपर इंटीग्रल ऑफ एफ। ये क्यों इक्वल नहीं आते? क्योंकि जो हमारे पास डेंसिटी थ्योरम है ना उसकी वजह से इसका ना ग्राफ भी नहीं बना सकते आप। ये देखें ना, मैं ग्राफिकली थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ आप लोगों को। ये हमारे पास है वन, ये टू है, ये माइनस वन है, ये माइनस टू है, ये है ज़ीरो वैल्यू, ये है वन। अब रैशनल पॉइंट कौन सा है? ज़ीरो है ना, इस पे वन वैल्यू लेगा। इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। तो ये हमारे पास अच्छा, ये भी ना मुझे नहीं सिलेक्ट करना आ रहा। चले, वन पे भी वन वैल्यू है क्योंकि रैशनल पॉइंट है, जो रैशनल है ना, टू रैशनल है, इस पे भी वन वैल्यू है। इस तरह से वन बाई टू है फॉर एग्जाम्पल, इस पे भी वन वैल्यू है। इस तरह जितने भी रैशनल्स हैं ना उस पर वन वैल्यू लेते जाएंगे हम इस तरह से। इधर भी जो रैशनल हो गए उस पर भी वन वैल्यू लेते जाएंगे, जो इरेशनल है ना उन पे ज़ीरो ले लेंगे। अच्छा, मेरा इरेशनल बहुत ज़्यादा है तो ये लाइन ना ऐसे पूरी भर जाएगी इरेशनल से।
रैशनल और इरेशनल, देखिए ना ये फंक्शन कितना फ्लैक्चुएट कर रहा है, कभी इधर 1 पे, कभी 0 पे, कभी 1 पे, कभी 0 पे, कभी 1 पे, कभी 0 पे। तो इसकी ना डिसकंटिन्यूटीज है ना वो अनकाउंटेबल हैं, अनकाउंटेबल डिसकंटिन्यूटीज हैं, जिसकी वजह से ना ये फंक्शन का ना जो लोअर सम है ना, लोअर सम ऑफ एफ ई हर पार्टीशन के लिए अपर सम वो 1 आता है, और लोअर सम जो है ना एफ ऑफ पी वो आता है 0। तो इसलिए ना ये फंक्शन जो है ना, फिर जब तमाम लोअर सम 0 आ रहे हैं और अपर सम 1 आ रहे हैं, तो अपर सम का जो इन्फीमम है वो भी 1 होगा, और लोअर सम का जो सुप्रीमम है वो भी 1 होगा। तो दोनों जो है ना इक्वल नहीं है, तो इसलिए ना ये फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल भी नहीं है। अच्छा, ये मैं बार बार रिमान इंटीग्रेबल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अगला जो कल का लेक्चर है ना उसमें हम ये देखेंगे कि अपर डरबॉक्स जो इंटीग्रल है ना वो इक्वल है, इक्विवेलेंट है रिमान इंटीग्रल के। ये दोनों इक्वल ही हैं, दोनों की टेक्निक चेंज है। उसमें अपर सम रिमान इंटीग्रेशन है ना, उसमें ना रिमान सम था सिंपली, अपर और लोअर का कंसेप्ट नहीं था, उसमें सिर्फ सुप्रीमम और इन्फीमम इन्वॉल्व नहीं थे सब इंटरवल्स के। उसमें हम करते ये थे कि हम ना पार्टीशन लेते थे, उसमें से टैग पार्टीशन सेलेक्ट करते। अब टैग पार्टीशन एक पार्टीशन के कॉरस्पॉन्डिंग ना बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि टैग सिर्फ सेलेक्ट करना है ना, टैग की सिलेक्शन एक इंटरवल से लेनी है हमने। अब वो तो हर बंदे की अपनी हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो हमारे पास इसमें आते हैं ना जब हम इंटरबॉक्स इंटीग्रेशन में, वो हम इंटरवल का सिर्फ इन्फीमम लेते हैं लोअर केस में, और अपर सम के केस में ना हम सुप्रीम लेते हैं, तो वो पूरे इंटरवल पे एक ही होगा ना। लेकिन जब हम पार्टीशन चेंज करेंगे ना, अब एक इंटरवल की पार्टीशन तो बहुत सारी है, हर पार्टीशन के करस्पॉन्डिंग उसका जो सम लोअर अपर चेंज होता जाएगा। तो इस हिसाब से ना दोनों को वो इक्विवेलेंट लेके चलता है कि दोनों की जो कंसेप्ट है ना, जो फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल है वो डरबॉक्स इंटीग्रेबल भी है, और वाइस वर्सा भी ऐसे ही है। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर मज़ीद किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग बाद में भी कर सकते हैं अपने में ना व्हाट्सएप ग्रुप पे ना अटेंडेंस भी लगाएं, और एलएमएस पे भी अटेंडेंस लगाएं, और अपने कोई क्वेश्चन हो तो आप उस पर पूछ सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। मैं अब इसको वाइंड अप करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।